अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये सब बीजेपी करा रही है पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, तो सबसे पहले घनश्याम तिवारी को डिबेट में लाते हैं। घनश्याम तिवारी जी, कौन सी जांच एजेंसी की जांच के बाद का नतीजा है जिसके नतीजे को अखिलेश यादव पढ़कर सुना रहे थे कि भाई ये सब जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी करवा रही है? अखिलेश जी को कैसे पता चला ये सब? जिस तरीके से, जिस भाषा में आदित्यनाथ ममता बनर्जी जी के बारे में बोल रहे हैं और जिस भाषा में वो अखिलेश यादव जी के बारे में बोलते रहे हैं, हाँ। वो उनके अंदर का नफरत दिखाता है। और जब एक मुख्यमंत्री की भाषा वो हो जाए जो किसी सड़क के माफिया की भाषा होती है, तो वो राज्य की स्थिति दिखाता है। अब मैं जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो एक मिनट मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आज माननीय योगी जी को कम से कम योगी जी तो कहें, संत भी हैं, योगी भी हैं, महात्मा भी हैं, तो कम से कम जिस शब्दावली का उपयोग आज समाजवादी साहब के प्रवक्ता जी कर रहे हैं तो कम से कम सम्मान तो करें। ये गलत बात है, मैं कहूंगा इसमें नहीं, कम से कम जी लगाए, ये बदतमीजी नहीं कहा अखिलेश जी का उपयोग किया जा रहा है, तो कम से कम यहाँ कम से कम योगी जी तो बोलना चाहिए आपको, कम से कम इतना सम्मान तो करें। क्या आपने तिवारी जी वो भी तिलांजलि दे दी है? आपत्ति आपने दर्ज नहीं, बहुत गलत बात है। बोलने जिस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, बोलिए घनश्याम जी। देखिए, जिस भाषा का आदित्यनाथ जी ने जिक्र किया और वो जो जिस शब्दावली का जिक्र किया, जिस शब्दावली का जिक्र का वीडियो ANI के साथ उनका आया था, जिसको बाद में खंडित कर दिया गया, क्या तो कह रहे थे उसमें वो घनश्याम जी? न करें। आज के मुद्दे पे आते हैं, इन्होंने बीच में टीका टिप्पणी की। मैं बता रहा हूँ, आदित्यनाथ जी अखिलेश जी और ममता बनर्जी जी से नफरत करते हैं। पहली बात कि अखिलेश जी ने और ममता बनर्जी जी ने 2024 में मोदी जी को हराया, जो कि उनके आका हैं। नफरत को हराया। ये दोनों ही उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। न इन्होंने अपना नाम बदला, न कोई चोगा पहना, जो वेशभूषा है उसी वेशभूषा में राजनीति करते हैं, जो नाम था उसी नाम के साथ राजनीति करते हैं। न इनके ऊपर कोई मर्डर चार्ज था, न कोई दंगे का चार्ज था, न ये मोदी जी पर अपनी राजनीति के लिए, नेतृत्व के लिए निर्भर हैं। आदित्यनाथ जी तो मोदी जी पे अपनी राजनीति के लिए निर्भर है। कल आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा तो हटा दिया जाएगा, खत्म। तो इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या बोल रहे हैं, इसका रेफरेंस कहां से लूं मैं? योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा, डिबेट का वो मुद्दा नहीं है। डिबेट का मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव जी को ये कैसे पता चला कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। सवाल ये था। मैं बात कंप्लीट कर लूं कि जिस तरीके से आदित्यनाथ जी ने नफरत भरी भाषा में ममता बनर्जी जी को कहा है, क्या कहा? उसने याद दिलाया, उन्होंने कहा ममता दीदी। उसने याद दिलाया जब नरेंद्र मोदी जी दीदी ओ दीदी करके न केवल ममता बनर्जी जी का अपमान कर रहे थे, बल्कि बंगाल की हर बेटी का, हर बहू का, हर माता का। दीदी कहने से महिला का अपमान? और रही बात, भाई दीदी कहने से महिला का अपमान हो गया अपनी बात, या तो मुझे बोलने दीजिए अनुराग। नहीं, अरे आप नहीं, ये मैं आप ही से बात कर रहा हूं सर, और आप ही को बोलने दूंगा, और जब तक आप बात खत्म नहीं कर लेंगे मेरे को बताइए, दीदी और दीदी कहने से किसी महिला का अपमान कैसे हो गया? ये तो बड़ा सम्मानजनक शब्द है दीदी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको वो भाषण दिखाना चाहिए। इस भाषण में जिस, तो मैंने तो आपसे पूछा ना क्या कहा वो बताइए, इसीलिए तो पूछा। आपके पास वीडियो, देखिए इस तरह से टोका टोकी से नहीं होगा। आपके पास वीडियो है, आपका कोई भी दर्शक YouTube पे गूगल कर सकता है कि किस लहजे में मोदी जी ने ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर उनका अपमान किया था। वो दर्शक के विवेक पे छोड़ता हूं। और ममता बनर्जी ने मोदी जी का नाम कैसे लिया है सार्वजनिक जनसभा में, वो वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? आप दिखाए, आप क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? मैं भारतीय जनता, नहीं सुनिए, अरे ये बहुत आसान होता है, किसी भी एंकर के लिए कह देना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। पब्लिक डोमेन में है, दीदी और दीदी पब्लिक डोमेन में है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मोदी जी को संबोधित किया वो भी पब्लिक डोमेन में है। इसमें प्रवक्ताई कहां से आ गई? बीजेपी के प्रवक्ता है के शर्मा बैठे हुए मेरे साथ, मुझे प्रवक्ताई करने की किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं जी न्यूज का एंकर हूं और उसी भूमिका में रहूंगा और उसी भूमिका में रहता हूं। मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि वो मोदी जी का भाषण देखें और सोचें कि क्या ममता बनर्जी जी को उस तरीके से संबोधित करके प्रधानमंत्री ने बंगाल की हर बेटी का, हर महिला का अपमान किया कि नहीं किया। अब मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, आदित्यनाथ जी को तो कोई अमित शाह से फोन आया नहीं। आजकल तो एक दूसरे को प्रणाम भी नहीं करते कि उन्हें होम मिनिस्ट्री से पता चला हो कि बंगाल में क्या हुआ। जब बंगाल की मुख्यमंत्री जिन्होंने दो बार मोदी जी को हराया है, यानी कि आदित्यनाथ जी के बॉस को हराया है, उन्होंने कह दिया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंसा कराई। जब वक्त में आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जब संसद में सवाल उठे तो उसके जवाब नहीं मिले, जब जेपीसी की रिपोर्ट में जो विपक्ष के सांसदों ने सवाल उठाए, 200 पन्ने हैं उस रिपोर्ट में, डिसेंट रिपोर्ट के, जिसके जवाब नहीं मिले, ऐसे में ये कहना कि इस तरह की जो हिंसा भारतीय जनता पार्टी के साजिशों से उत्पन्न होती है, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी जी ने कोई गलत बात कही, और उनको अगर कोर्ट करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है तो उन्होंने भी कोई गलत बात नहीं कही।